गुड मॉर्निंग भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 का पाठ 6 भगवान के डाकिए जिसका इस कविता का अपन ने अध्ययन किया था और इसका अर्थ भी समझा था। आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, क्योंकि ये भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। भगवान के डाकिए क्यों बताया है? क्योंकि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? इसका उत्तर है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है,
पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका उत्तर है पक्षी और बादल को भगवान का डाकिए, भगवान के डाकिए कहा है, क्योंकि ये संदेश को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा आपस में प्रेम, सद्भाव से रहने का हमें संदेश देते हैं। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है, क्योंकि ये संदेश को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा आपस में प्रेम सद्भाव से रहने का संदेश देते हैं। इनके लिए कोई भी अपना नहीं है, कोई भी पराया नहीं है, ये सबसे प्रेम से रहने का संदेश देते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है, इसी का एक है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इस पंक्ति का आशय यह है कि प्रकृति सभी को समान रूप से
से प्रेम करती है वह आपस में प्रेम सद्भाव समानता से रहने का संदेश देती है तथा एक देश एक स्थान पे वर्षा कर दूसरे स्थान पर भी बादल को बरसा देती है। देखिए इसका एक बार और अर्थ, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका आशय है कि प्रकृति सभी को समान रूप से प्रेम करती है, वह आपस में प्रेम सद्भाव समानता से रहने का संदेश देती है। एक स्थान से वर्षा कर दूसरे स्थान पर भी बादल को बरसा देती है, यानी प्रकृति सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है, वह किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं करती है। प्रकृति के जो भी हिस्से जैसे पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, सभी जैसे नदियाँ हैं तो वह सभी को समान रूप से पानी की भरपाई करती है, सिंचाई के साधनों में काम आता है। पहाड़ है तो वह सभी के लिए समान रूप से काम आते हैं, एक अपने देश की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से ये इसलिए इनको कहा है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इसका उत्तर है पक्षी और बादल की चिट्ठियों पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं, क्योंकि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। ये भगवान का संदेश एक देश से
दूसरे देश में पहुंचाते हैं। ये केवल स्वयं के लिए संदेश न पहुंचाकर समस्त संसार को अपना संदेश देते हैं। जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, ये सभी समस्त संसार को एक जैसे समानता के साथ जोड़े रखती है। देखिए एक बार और, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पहाड़ और पहाड़ पढ़ पाते हैं क्योंकि इनकी चिट्ठियों को क्या सिर्फ पेड़ पौधे, पहाड़ यही पढ़ पाते हैं, क्योंकि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है, कि भगवान को संदेश वाला दूत कहा गया है। ये भगवान का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये केवल स्वयं के लिए संदेश न पहुंचाकर समस्त संसार को अपना संदेश देते, यानी ये सिर्फ अपने खुद के स्वयं के लिए संदेश न पहुंचाकर समस्त संसार को संदेश देते हैं। जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सभी समस्त संसार को समानता के साथ जोड़े रखती है, कि सबके साथ समानता के साथ अपना व्यवहार करती है। आज हमने इनके पार्ट 6 के पूरे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, एक रह गया है जो अपन कल वाली वीडियो में करेंगे। आप भी इसको लिख लें। थैंक यू।